नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे, जहां हम लाते हैं आपको ताज़ा और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की खबरें। आज हम बात करेंगे ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बिहार की नई भर्ती के बारे में, जिसमें 26 पदों पर आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, आवेदन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे ज़रूरी आवेदन की आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एक सरकारी योजना है जो महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करती है। इस भर्ती के तहत महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जो आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी और कामकाज की देखरेख करेंगी। तो भागलपुर समाहरणालय के द्वारा यह PDF लिया गया है, जिसमें आपको समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS भागलपुर अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका निबंधन संबंधी विज्ञापन दिया गया है। जो यह विज्ञापन है 1/2025 में आया था, लेकिन सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि भागलपुर जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं को से महिला पर्यवेक्षिका ने 26 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें जो दिया गया है ये ICDS निदेशालय बिहार पटना के द्वारा इतना में दिनांक 14/2/2025 के आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाइन पोर्टल आप इस पे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि इसमें एक नियम आया है कि अगर आपने 10 वर्ष तक आंगनबाड़ी के जो सहायिका होते हैं उसमें अगर आपने काम किया है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया गया है कि भागलपुर जिले में रिक्त 26 को पद नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न इस प्रकार दिया गया है, जिसमें से गैर आरक्षित वर्ग के लिए 10 पद है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। और इसमें से देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सिर्फ 2 ही है, यानी कि टोटल अगर पदों की बात करें तो सिर्फ 26 पद हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन है कि रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की समय सीमा नियत है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 4/5/2025 यानी कि 4 तारीख से लेकर के और 25 तक ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वो भी संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाए, यानी कि 25 तारीख को आप संध्या 5 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक सेवा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS समाहरणालय भागलपुर पिन नंबर इतना के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो इस पते पे आपको वो जो फॉर्म है और उसके पास जितने जो आपको डॉक्यूमेंट है यहाँ पे पहुँचाने पड़ेंगे। फिर लिफाफे के ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है, यानी कि आपको एप्लीकेशन लिख करके यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आगे की ओर देखते तो इसमें दिया गया है, अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपको मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, एक अंक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आपने इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है तो उसके भी अंक आप यहाँ पे दे सकते। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता मानी गई है वह मैट्रिक परीक्षा पे है। अब इसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राजपत्रित पदाधिकारी भागलपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ का आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस राज्य के निवासी होना चाहिए। और भागलपुर में द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो यथा जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। अब नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका में महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन से संबंध आवश्यक योग्यता, यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या योग्यता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से ही होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले से काम उसमें किया हो, जो सेविका जो होते हैं उसमें अगर आपने काम किया तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कहा जा रहा है अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह भारत का होना चाहिए, कहीं और से यानी कि इस देश से बाहर का नहीं होना चाहिए। और तीसरा कहा जा रहा है अभ्यर्थी भागलपुर जिला के स्थायी निवासी हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण आपको होना जरूरी है। इस चयन वर्ष की 1 जनवरी 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 10 वर्ष का उसमें आप कार्यकाल यानी कि आप उसमें काम कर
काम किए होंगे तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात करें तो 2025 की 1 जनवरी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी गई है कुछ अन्य कैटेगरी के लिए। 5th नंबर में देखें तो 5th नंबर में कहा जा रहा है वांछित सूचनाएं, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि की प्राप्ति शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होगी। अब इसका जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। जो इसमें मेन टॉपिक है वो मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 नंबर में लिखा गया है उप सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 5543 दिनांक इतना पे आलोक में अनुबंध महिला प्रवेशिका का नियत मानदेय प्राथमिक 25,000 प्रतिमाह निर्धारित है। यानी कि इसमें जो आप वर्क होने वाला है, इसमें आपको सैलरी के बारे में बात करें तो 25,000 रुपये सैलरी होने वाली है। इसके अंतर्गत 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता अधिनियम 9,000 प्रतिमाह निर्धारित है। यानी कि 9,000 जो प्रतिमाह आपको मिलेगी, इसमें एक भत्ता भी होता है। फिर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अब इस विज्ञापन की ओर देखें तो इस विज्ञापन में जो कहा गया है कि भागलपुर समाहर न्यायालय यानी कि अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका में महिला प्रवेशिका के रिक्त पद पर नियोजन स्वीकृत है। तो साथियों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है वह पूरी सत्यता और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर तैयारी की गई है। फिर भी किसी भी आवेदन या निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या विभागीय सूचना को एक बार अवश्य जांच लें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।